बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करने वाले हैं डिस्कस नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी 50 और निफ्टी 50 कहां जा रही है कल एक्सपायरी में और क्या बवाल मचने वाला है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एज पर डब्ल्यूजी पाथ क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है और कौन सा रेंज जोन होगा जो हमें डिसाइड करेगा कि निफ्टी बुलिश जोन में एंटर करेगी या बियरिश जोन में एंटर करेगी। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक प्रॉपरली देखना है बिकॉज एक एक मैसेज, सिंगल मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया विद द बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ पे जो आई वॉज एक्सपेक्टेड दैट कि मार्केट अप्रैल फुल मना रहा है, तो आज का कैंडल देख के क्लियरली लग रहा है कि मार्केट ने हमको अप्रैल फुल बना दिया। इतने बड़े बियरिशनेस मूव के बाद यहाँ पे इसने लाइक गैप अप मूव, पॉजिटिव ओपनिंग दिया और प्रो गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे और ऊपर ही ऊपर क्लोज हुआ। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो नोटिस करने वाली सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि मार्केट ने अपने क्लोजिंग प्राइस को बहुत ही वंडरफुली रिस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट कल कहाँ क्लोजिंग हुई थी? कल मार्केट जो क्लोजिंग हुई है, आपकी क्लोजिंग हुई 23167 पे क्लोज हुई और आज का लो मार्केट ने बनाया 23161। इट मींस कल जहां मार्केट क्लोज हुआ उस लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। मार्केट उस लो से थोड़ा ऊपर में ओपन हुआ और उस लो को रिटेस्ट किया और मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ चल जा रहा। अगर मैं इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो आपको वो चीज दिखेगी ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे अराउंड 23208 के अराउंड मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई। 232 23,210 के अराउंड मार्केट ओपन होता है और मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग को रीटेस्ट करने आता है। उसके बाद मार्केट इसके नीचे जाता ही नहीं और यहां से कंटिन्यूअसली बाइंग मोड में ऊपर की तरफ चला जाता है। इट मींस मार्केट ने इस लो को, जो कल का लो था, इसको रिस्पेक्ट किया और यहां से कंटिन्यूअसली बाइंग का मूवमेंट दिखाया। और सेम वाज आई वाज एक्सपेक्टेड एज पर द फीवो चार्ट। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, अगर मैं फीवो में जाऊं तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट को बाउंस होना है तो जहां क्लोज हुआ है यहीं से मार्केट बाउंस हो गया और सेम वही चीज आज देखने को मिला। अगर आपने डब्ल्यूजी पाथ यस्टरडे का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिला होगा और मार्केट ने इस फीवो जोन को रिस्पेक्ट किया है और इसके ऊपर सस्टेन है। तो नाउ द थिंग इज वेरी क्लियर। अगर मैं फीवो जोन के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो यहाँ पे मैं दो चीजें मुझे दिख रही हैं जो मेजर क्राइटेरिया। अगर सबसे पहले तो वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर फीवो जोन का रेजिस्टेंस हम निकाले तो ऊपर में मेरे पास 23,690 है। 23,690 ऊपर का हायर लेवल है जो कि बहुत ऊपर है अभी की क्लोजिंग से, ठीक है। बट वही रेंज निकल के आ रही है और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्लियरिटी मिलेगी यहाँ पे। दिस वन ट्रेंड लाइन, तीनों यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाला और इसके साथ एक नीचे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ होगी। तो दिस विल बी द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे मेजर सिनेरियो क्या है कल के डेट में, जो मेन रेजिस्टेंस रहने वाला है आपका 23,390 और उसके ऊपर जो अगला हर्डल आ रहा है 23,460। इट मींस यहाँ पे जो ऊपर में जो हर्डल है 23,390 एंड इस वाली लाइन में जो हर्डल आ रहा है 23,460। इट मीन्स 23,460 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, 5 to 10 मिनट भी अगर 23,460 के ऊपर मार्केट टिकता है तो आपका मार्केट मूव करेगा टुवार्ड 23,690। सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट अगर 23,460 के ऊपर टिकता है, 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, तो मार्केट में हम मूवमेंट देख सकते हैं टुवार्ड 23,690। ओके, एज पर द फिवोफेन ऑफ द निफ्टी 50। अब अगर इसमें बियरिशनेस की चांसेस कहाँ है? इसमें बियरिशनेस का चांसेस तब बनेगा अगर मार्केट आज का जो लो है उसको तोड़ता है, जो कि यहाँ पे क्लियर हमने बोला है बियरिशनेस का चांसेस तभी बनेगा जब मार्केट इस कैंडल का लो तोड़ेगा, जो कि है आपका 23,138 यहाँ पे दिख रहा है। हमने निकाला 23,130 के अराउंड। हाँ,
23,130 का लेवल तोड़ेगा देन ओनली मार्केट में यहाँ पे बेयरिश मूव हम देख सकते हैं। और 23,130 टूटेगा तो मार्केट आपको इस गैप की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 23,973 जो हमने कल डिस्कस किया था, सॉरी 22,973 की तरफ। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है 23,130 का ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम जाएंगे 22,970। दिस इज द लेवल जहां हम जाएंगे अगर 23,130 का ब्रेकडाउन होता है। इट्स अ क्लियर सिनेरियो फ्रॉम द फीवो चार्ट ऑफ द निफ्टी 50। तो चलिए वापस चलते हैं अपने तो यहाँ पे जो सिनेरियो क्लियर सा हमको दिख रहा है कि 467 का ऊपर यहाँ पे हर्डल अगर 467 के ऊपर सस्टेन होता है क्लियरली हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जो एक रेजिस्टेंस के टुवार्ड हम जाने वाले हैं। ये क्लियर सा सिनेरियो बन रहा है। तो 460 के ऊपर सस्टेन होने पर मार्केट में अप ट्रेंड हमको क्लियरली दिखेगा। और 460 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहां से मार्केट टकरा के नीचे भी आ सकता है, तो उसके लिए हमको कॉशियस होना पड़ेगा। और अगर मार्केट नीचे आया तो टुवार्ड लोअर बैंड की तरफ मार्केट मूव करेगा, इसके पहले इस गैप से टकराएगा। दिस इज द बेसिक सिनेरियो एज पर द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और इस पे यहाँ पे हम आरएसआई को ध्यान में रखना है कि हमारा आरएसआई कब, लाइक यहाँ पे देखिए पहले इस आरएसआई के ऊपर था तो ये आरएसआई एज ए सपोर्ट थी। पहले प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया आरएसआई का, तो दिस वाज बिकम सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया। नाउ दिस आरएसआई विल बिकम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आरएसआई 60 के पास जाएगा तो हमको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट विल टेक रिजेक्शन आल्सो। तो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में फिर से एक नया अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 60 में रजिस्टेंस लेके मार्केट अगर नीचे फॉल करना है तो यहाँ 60 रजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो इस चीज पर भी हमारी नजर बनी रहनी चाहिए एज पर द आरएसआई थ्योरी ऑफ वेल जनरेटर। तो ये सिनेरियो एज पर द डेली टाइम फ्रेम। तो चलिए डिस्कस करते हैं डब्ल्यूजी पाथ क्या बोल रहा है, क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं आज हमारे डब्ल्यूजी पाथ ने क्या मैजिक किया। तो अगर मैं 2 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ देखूं आज का ट्रेड प्लान, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, हमारा जो यहाँ पे रेंज निकल के आया था दैट वाज द दिस वाज द रेंज, सॉरी ये 23,240 मैंने टर्निंग पॉइंट क्लियरली मेंशन किया था, हमारा 23,240 का टर्निंग पॉइंट था। मार्केट इसके ओपन वो नीचे ओपन हुआ और जहां क्लोजिंग था उसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। और इस कैंडल के ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे भी 50 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी 50 में मिला था। कोई भी आईटीएम यहाँ पे भी एंटर लिया होता इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर तो डेफिनेटली वहां पे अच्छा प्रॉफिट मिलता। उसके बाद मार्केट ने वापस आया और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद मार्केट सीधा आपके अपर रेंज सॉरी फर्स्ट टारगेट की तरफ गया बुलिश जोन में। उसके बाद मार्केट फिर से वापस डाउन आया और उसने मार्केट ने फिर से 23,240 टर्निंग पॉइंट को रीटेस्ट किया और वहां से बेहतरीन मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया और इसका ब्रेकआउट करते हुए फर्स्ट टारगेट के ऊपर बुलिश जोन में मार्केट क्लोज हुआ 23,332 के। इट मींस जिसने भी डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो किया होगा डेफिनेटली उसे गुड प्रॉफिट मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ क्या इंडिकेशन दे रहा है और क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है एज पर वेज जनरेटर। तो मैंने यहाँ पे 3 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ ओपन कर लिया है। तो डब्ल्यूजी पाथ 3 अप्रैल का क्या सिनेरियो दे रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टर्निंग पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,410 का टर्निंग पॉइंट है। 23,410 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अपर साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम लेवल है 23,640 का जो कि अपर साइड का केआर है। सिमिलरली दिस इज द मेक एंड ब्रेक लेवल जो कि है 23,258 का। अगर निफ्टी 23,258 के नीचे सस्टेन करेगी तो बियरिश साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जहां पे जो मिनिमम रेंज है वो है 23,030 का जो कि भी एक्ट करेगी बॉटम केआर की तरह।
तो यहाँ से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। सिमिलरली यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। तो ये एक कॉशियस जोन है। तो जैसे ही ओपनिंग हुआ तो वी हैव टू चेक की टुवर्ड हम टर्निंग पॉइंट जा रहे हैं या टुवर्ड मेक और ब्रेक आ रहे हैं। तो टुवर्ड टर्निंग पॉइंट अगर हम जा रहे हैं तो वी हैव टू चेक कि यहाँ पे 5 मिनट बेयरिश कैंडल बन रही है, रिजेक्शन ले रही है कि ब्रेकआउट हो। अगर रिजेक्शन लेगा तो हमको यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और इस रेंज जोन की ट्रेडिंग में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट। विदाउट स्टॉप लॉस कार करना मूर्खतापूर्ण है, तो स्टॉप लॉस ऑलवेज मस्ट है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर ओपनिंग के बाद टुवर्ड मेक और ब्रेक की तरफ आता है तो वी हैव टू चेक कि क्या यहाँ पे 5 मिनट बुलिश कैंडल सपोर्ट लेते हुए बन रही है। अगर बन रही तो हम उसकी क्लोजिंग के ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रेंज जोन ट्रेडिंग, जहां पे हम रेंज जोन को ट्रेड करते हैं एज पर द टर्निंग पॉइंट इन द मेक और ब्रेक। अगर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है या फिर रेंज जोन में ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है 23,410 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है, तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 23,484 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,560। अगर इसके बाद भी मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू होती है तो हमको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज अपर साइड में 23,600 से 23,640 का जो रेंज है वो अपर के आर की तरह एक्ट करेगा, जहां पे हमको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज वहां से मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में बेरिशनेस कंटिन्यू होती है और 23,258 मेक और ब्रेक का लेवल के नीचे क्लोजिंग देती 5 मिनट बेरिश कैंडल, तो वहां हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 23,178 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,100 का सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट 23,100 के नीचे भी सस्टेन करती है तो बहुत ही कॉशियस होकर नीचे की तरफ चलना होगा, बिकॉज नीचे में 23,030 से 23,070 का जो लेवल है वो एक की रिवर्सल की तरह एक्ट कर सकता है, जहां से मार्केट हमको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकती है। तो दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द वेल जनरेटर फॉर द निफ्टी 50 ऑन द डेट 3 अप्रैल 2025। So mark this all level in your chart and see the price action in live market and trade accordingly. So if you find these all level are very important and is working and ये आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है और आपको इससे मदद मिल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डब्ल्यूजी पाथ पहुंच पाए। और कोई इंटरेस्टेड है डायरेक्ट चैट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डिस्कस करने के लिए, तो उसका स्वागत है, डब्ल्यूजी पाथ को ज्वाइन कर सकता है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करना हो या किसी चार्ट के बारे में डिस्कस करना हो या कोई काउंटर व्यू डालना है आपका अगेंस्ट द डब्ल्यूजी पाथ, यू आर वेलकम। एंड कोर्स सेलर एंड द स्ट्रेटजी सेलर एंड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दूर रहे, उनके लिए ये ग्रुप नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो कल एक्सपायरी है, ट्रेड केयरफुली, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।